बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने में वेलकम करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। रमज़ान में कुछ चटपटा खाने को दिल करे तो आप जल्दी से ये पोटैटो डोनट्स बना के तैयार करें और बहुत कम वक्त में ये आप बना के तैयार कर सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब बन के तैयार होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी को आपने मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल आपने वॉच करना है ताकि आप भी इस तरह से ज़बरदस्त से पोटैटो डोनट बना के तैयार कर सकें। जी, तो पोटैटो डोनट के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू लेके थोड़ा सा नमक डाल के आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया और इस तरह से छिलका उतार लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे एक साफ बाउल ले लेंगे और इस आलूओं को हम कद्दूकश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप चाहें तो आलूओं को मैश भी कर सकते हैं मैशर की मदद से। तो इस तरह करने से बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पोटैटो डोनट बन के तैयार होंगे। इस तरह से कोई भी इसमें गुठली नहीं रहेगी। कोशिश करें आप भी इस तरह से आलूओं को कद्दूकश कर लें। जी, आलूओं को हमने कद्दूकश कर लिया है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे एक छोटे साइज़ की प्याज। इसको मैंने कद्दूकश कर लिया। कोशिश करें प्याज को भी कद्दूकश करें। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास हरा धनिया है, 1 टेबल स्पून के करीब है। इसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। थोड़ी देर इसको बाहर रखे तो ये मेल्ट हो जाएगा। ये शामिल करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश है तो वो आप शामिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास 2 अदद हरी मिर्चें हैं और इसे भी बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं। कोशिश करें सारी चीज़ें बिल्कुल बारीक सी कटिंग होनी चाहिए, नहीं तो आपके डोनट ख़राब हो सकते हैं। तो अभी ये तीनों चीज़ें हम शामिल कर देंगे। उसके बाद हम इसमें ब्रेड क्रम्स शामिल करेंगे। ब्रेड क्रम्स किससे बनते हैं? डबल रोटी लें और उसका चूरा सा करके ग्राइंडर में डाल के उसको पीस लें और ये ब्रेड क्रम्स बन के तैयार हो जाएंगे। उसके बाद हम इसमें कुछ मिसाले शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च शामिल करेंगे, 2 से 3 चुटकी हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। बस इसमें इतने मसाले जाएंगे, बहुत कम और लाइट से मसाले जाते हैं। तो जी, मैंने इतने मसाले शामिल किए हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हम इसमें 1 अदद अंडा शामिल करेंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स और शामिल करेंगे। अगर हमें ज़रूरत ना पड़ी तो हम जितना मैंने शामिल किया इतना ही बेस्ट होगा। तो थोड़ा सा ये मुझे नरम लग रहा है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा और ब्रेड क्रम्स शामिल करूँगी। 3 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं और ब्रेड क्रम्स शामिल कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डोनट की डो जो है वो ना ही हमारी नरम सी होनी चाहिए बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। अच्छे से हाथ के साथ आपने इस तरह से मसल लेना है ताकि कोई भी गुठली हो तो उसको अच्छे से आपने मैश कर देना है। जी, इस तरह से अच्छे से हमने डो को रेडी कर लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी, तो यहाँ पे हम 1 अदद अंडा लेंगे और इसमें 1 चुटकी के करीब नमक शामिल कर देंगे ताकि अंडे का जो फीकापन है वो दूर हो जाए और अच्छे से हम इसको फेंट लेंगे। आप चाहें तो इसमें मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें मिर्च शामिल नहीं कर रही हूँ। जी, तो डोनट के लिए सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है। अभी हम हाथ पे इस तरह से ऑयल लगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दरमियाने साइज़ की इस तरह से हम पहले बॉल बनाएंगे, जिस तरह से पेड़ा बनाते हैं। इस तरह से हथेली की मदद से हम इस तरह से कबाब की शक्ल में डोनट तैयार कर लेंगे और इसकी साइड को हम इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि कोई भी क्रैक वगैरह है तो वो ख़त्म हो जाए। इस तरह का हम ढक्कन लेंगे और इस तरह से दरमियान से एक सुराख कर लेंगे। जी, तो इस तरह से फिंगर डाल के हम इसको बराबर कर लेंगे। देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा डोनट तैयार हो चुका है। अगर आपके पास ढक्कन नहीं है तो हम दूसरे तरीके से भी इस तरह से सारे डोनट बना के तैयार कर सकते हैं। जी, तो सारे डोनट बना के हमने रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस तरह से
और अंडे के अंदर हम इसको इस तरह से डिप कर लेंगे। अंडे में डिप करने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। दोनों साइड से अच्छे से कोट कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स गलने के बाद हम इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे प्लेट ले लेंगे, इसको हल्का सामने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है और इस तरह से एक एक करके सारे हम डोनट सेट कर लेंगे। सेम पहले की तरह हम दूसरा भी डोनट उठाएंगे, ब्रेड क्रम्स में रखेंगे और दूसरा हाथ हम यूज़ करेंगे। जी, तो इस तरह से सारे डोनट बना के हम रेडी कर लेंगे। ये तो इस तरह से सारे डोनट बना के मैंने रेडी कर लिए है। अभी हम इन्हें आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। कुछ टाइम बनाते ही आपने इन्हें फ्राई नहीं करना, नहीं तो ये टूट सकते हैं। आधे घंटे के लिए हम इन्हें फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये तो आधा घंटा हो चुका है, डोनट को हमने फ्रिज से निकाल लिया है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर लिया है। अभी हम एक एक करके इस तरह से डोनट शामिल करते जाएंगे और आंच हम मीडियम से लो कर देंगे। डोनट को ऑयल में शामिल करने के बाद हम 1 मिनट तक बिल्कुल भी डोनट को नहीं छेड़ेंगे। तो 1 मिनट हो चुका है। तो इस तरह से हम आराम और एहतियात के साथ इस तरह से इसकी साइड चेंज कर लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आया। यहाँ पे मीडियम से लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे अच्छे से, क्योंकि इसमें मैंने अंडा शामिल किया है। तो अंदर तक अच्छे से डोनट की पकाई हो और ये अच्छे से फ्राई हो और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे डोनट बन के तैयार हों। तो दूसरी साइड से भी सेम हम इसी तरह बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक मीडियम से लो फ्लेम पे अच्छे से हम डोनट को फ्राई करेंगे। तो जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे डोनट फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम स्टेनर की मदद से एक एक करके इस तरह से डोनट को निकाल लेंगे ताकि जो इजाफी ऑयल है इस तरह से सारा इसमें रिमूव हो जाए। जी बाकी भी हम सेम इसी तरह से एक एक करके डोनट शामिल करते जाएंगे और सेम पहले की तरह हम इन्हें भी फ्राई कर लेंगे मीडियम से लो फ्लेम पे। फिर मीडियम से लो फ्लेम पे हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जी तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे डोनट फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लुक आई है और कितने ज़बरदस्त हमारे डोनट फ्राई हो चुके हैं। तो पहले की तरह हम एक एक करके इस तरह से स्टेनर में रखते जाएंगे ताकि इजाफी जो ऑयल है वो सारा रिमूव हो जाए। जी तो माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी हमारे पोटैटो डोनट्स बन के तैयार हो चुके हैं। तो अभी मैं आपको इनका क्रिस्पीपन चेक कराती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी हैं। ऊपर से ये क्रिस्पी हैं और अंदर से ये जूसी हैं। जी तो माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी हमारे पोटैटो डोनट्स बन के तैयार हो चुके हैं। तो अभी मैं आपको इनका क्रिस्पीपन चेक कराती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी हैं। ऊपर से ये क्रिस्पी हैं और अंदर से ये जूसी हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।